सवाल ये है कि अभी आपने कहा शुरू में कि सबका साथ सबका विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी जी ने, आपने कहा और उन्हीं शब्दों का आपने यूज़ भी किया और उनके कहने पर या उनके उद्घाटन पर इस प्रोग्राम को आपने बनाया और कर रहे हैं लगभग। क्या ये नहीं लगता आपको कि मोदी जी के लिए दिव्यांगी है, मोदी जी के लिए तो पूरा देश एक बराबर है ना, आप लोगों के लिए तो पूरा देश बराबर होना चाहिए ना, तो आखिरकार दिव्यांगों का ही फायदा क्यों, पूरे देश का फायदा होना चाहिए ना ऐसे मेलों से। जैसे पूरे भारतवर्ष में जितनी मिनिस्ट्री बनी हुई है वो तो सारे लोगों के लिए काम कर रही है। ये मिनिस्ट्री स्पेशल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उसका एक डिपार्टमेंट स्पेशल है। दिल्ली के एक बार फिर इंडिया गेट पर पहुंचे हैं, जिसको एक मेला, यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन पर पहले एक तस्वीर दिखाई थी जहाँ पर एक दिव्य काल मेला रखा गया था, जिसमें आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल से जगन्नाथ सरकार के पावर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्लियामेंट ऑफ मेंबर यहाँ इस वक्त में पहुंचे हैं, यहाँ पर लोगों के विचार को जानने के लिए क्या कुछ यहाँ मेला रखा गया है। मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप पश्चिम बंगाल से हैं, फिर उसके बाद यहाँ आप खुद पहुंचे हैं मेले को, यहाँ एक परीक्षा लेने के लिए लोगों का और यहाँ के निवासियों का, यहाँ के मेला वालों का, क्या कहना चाहेंगे? एक दिल्ली में जो है आकर देखा, सारी हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांत से आकर मेला लगा के जो आत्मनिर्भर इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है, सबको मौका दे रहा है। इसी मेला बंगाल में भी होना चाहिए। बंगाल में बंगाल प्रांत का ज्यादा जो विभिन्न क्षेत्रों से कोई चीज को बनाता है, उनका एक बिजनेस ओपन हो सकते वहाँ से, और भी विभिन्न प्रांत से आ सकते जो चीज अच्छा है। अभी तक बंगाल में ऐसा मेला नहीं लगा है क्या? मोदी जी ने बंगाल में नहीं लगाया क्या? देखिए, मोदी जी बंगाल में लगाते हैं, बंगाल के अलग सोच है। वहाँ का जो ममता दीदी है, उनका हेल्प चाहिए, तो इसलिए हेल्प करेंगे तो वहाँ भी हो सकते, क्योंकि बंगाल का देखिए सोच पहले से ही अच्छा है। वहाँ का जो दिव्यांग पर्सन भी, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आत्मनिर्भर हो सकते। ऐसा मेला की तरफ से देखने के बाद वो भी प्रयासी हो जाएंगे कि मैं भी लोन लेके कोई चीज बनाएंगे, बिजनेस करेंगे। पूरी कोशिश पूरी कोशिश करेंगे ममता बनर्जी से कि एक मेला ऐसा भी लगना चाहिए, जनता का और दिव्यांगों का फायदा है। हाँ, फायदा तो है ही है, देश के भी फायदा है, सभी को फायदा है, दिव्यांग भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के फिर एक बार पहुंचे हैं इंडिया गेट के पास। यहाँ एक आपको याद होगा, कुछ दिन पहले हमने खबर चलाई थी जिसमें दिव्य काल मेला इसका नाम रखा गया था। उस मेले में लगभग हजारों की तादाद में लोग अलग अलग जगहों से, दिल्ली हो या राजधानी, अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों से यहाँ लोग विजिट करने के लिए पहुंचे। तो अगर अलग अलग लोगों की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि उसमें स्पेशली लोग भी यहाँ मेहमानों को यहाँ विजिट करवाने के लिए पहुंचाया और बुलाया गया था। आपकी जानकारी के लिए एक खबर और साझा कर दूं, उस वक्त में सही तरह से सही सवालों का जवाब नहीं मिल पाया था, क्योंकि हमारा और आपका जाहिरी तौर पर जब आप लोग देखते हैं तो एक क्वेश्चन का सही आंसर जब तक आपको नहीं मिलेगा तो आप वाकई तौर पर नहीं समझ पाएंगे। आप की स्क्रीन पर एक तस्वीर, आपको एक चेहरा नजर आ रहा होगा जिनका नाम अदीम शाह, जो इस वक्त में जुड़ने जा रहे हैं, जो दिव्यांगों के यहाँ एक चेयरमैन भी हैं और सही तरह का जो मामला है पूरी एक्यूरेट करके बताएंगे क्या कुछ यहाँ मेला चलता आ रहा है, कब से और कैसे और कितने लोगों का और कब से फायदा हो रहा है आखिरकार। सर, बहुत स्वागत है हमारे हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के चैनल पर। क्या कुछ दिल्ली वालों को खास तौर से मैसेज देंगे, और या दिल्ली वालों का ही फायदा आपके मेले से है या पूरे देश का इससे फायदा है? देखिए, ये जो दिव्य कला मेला है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास के लाइन पे एक मेला शुरू किया। हमारे जो माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि जितने हमारे दिव्यांगजन हैं, कुछ सामान बनाते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कुछ भी कपड़े बनाते हैं या उसमें ट्रेडिंग करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये हमें जब बताए थे, ये खुशी हो रही है कि पहला दिव्य कला मेला इसी कर्तव्य पत्र पे 2022 में शुरू हुआ, पहला मेला। और हम लोग पूरे देश को घूमते हुए फिर से यहाँ पे 2024 में आए हैं, जो 22वां मेला है। ये मेला में देखिए लगभग 20 राज्यों से दिव्यांगजन आए हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि दिल्ली वालों को इसलिए ये फ़ायदा है कि दिल्ली वाले यहाँ जितना आएंगे, जितने दिल्ली निवासी यहाँ आएंगे, उनको लगेगा कि ये एक यूनिक मेला है जहाँ सिर्फ दिव्यांगजन ही अपनी चीज़ों का नुमाइश कर रहे हैं, और उनको रिजनेबल रेट पे जो लोकल फॉर वोकल की बात है,
जो स्वदेशी जागरण की बात है, सचमुच एक स्वदेशी प्रोडक्ट मिलेगा आपको और रिजनेबल प्राइस पे मिलेगा, क्वालिटी नंबर 1 होगी, है ना। और आने का यहाँ दूसरा फायदा ये भी होगा कि यहाँ हर वर्ग के लिए हर चीज़ है इस मेले में। आप जैसे देखो कि जिसको खाने का शौकीन है उसके लिए फूड कोर्ट अलग है, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं फूड कोर्ट का। फिर जो सेल्फी लेने के शौकीन है जवान लोग, उनके लिए 5-10 पॉइंट सेल्फी पॉइंट है, कैमरा का भी अलग से पॉइंट है, ये देख ले सकते हैं। जो हमारे इसके क्या कहते हैं संगीत के शौकीन है, कल्चरल प्रोग्राम के शौकीन है, हर शाम यहाँ 5-4 बजे से प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसके होते हैं। जो हाउस होल्ड में एक यूनिक चीज़ें करना चाहते हैं, दिव्यांगों का सहायता करना चाहते हैं, उसके लिए तरह तरह की चीज़ें हैं, वो आप यहाँ आ सकते हैं। फिर हम लोग आज जैसे जॉब मेला लगा है, जॉब मेला भी एक यूनिक फीचर हम लोगों ने इस मेले में जोड़ा है, ताकि जो दिव्यांगजन कुछ प्रोडक्ट नहीं बना सकते लेकिन उनके पास स्किल है, तो वो जो है वो हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन से मिल करके यहाँ रोजगार मेला लगाते हैं। तो आज देखिए कैसे 243 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, 433 लोग आए थे, 24 लोगों को ऑफर लेटर लिया गया और 243 लोगों को बाद में मिलेगा। तो इस तरह की बातें होती हैं कि ये दिव्यांगजनों को हर तरह से सहायता, जितनी भी सहायता दिव्यांगजनों को चाहिए, उनको असिस्टिव डिवाइस चाहिए, उनको लोन चाहिए। लोन भी हम लोग कितने शॉर्ट, मतलब कि आप बताइए कि जो 4 से 7% के सिंपल इंटरेस्ट रेट पे दिव्यांगजनों को लोन दिया जाता है, वो जो भी काम करना चाहें उस काम के लिए। अभी जो लोन लेने के लिए जो हम एक पोर्टल भी बना रहे हैं, जो 22 तारीख को हम उस ऐप का उद्घाटन भी करेंगे, कि कोई भी अपना UDID कार्ड लेकर के, ईमेल लेकर के, फ़ोन नंबर लेकर के उसमें रजिस्टर कर सकता है और उसको जो भी लोन चाहिए उसको फैसिलिटेट किया जाए। सिर्फ विकलांगों को? सिर्फ दिव्यांगों को, विकलांग नहीं, विकलांग वर्ड नहीं, अब दिव्यांग वर्ड। अच्छा, दिव्यांग, ओके। हाँ, इस कॉर्पोरेशन का नाम ही पहले नेशनल हैंडीकैप था, तो उसको बदल करके हमने नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस कॉर्पोरेशन कर दिया। हाँ, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। लगभग कितने मेले और कहाँ पर विजिट किए जाते हैं आपके? और ये 22वां मेला आपने बताया, अब नेक्स्ट कहाँ होने वाला होगा? नेक्स्ट मेला जो हम लोग का बड़ोदरा में होने वाला है 6 से लेके 11 तारीख तक, ये 10 दिन हो गया, 17 तारीख तक ये वहाँ पे होगा बड़ोदरा में। बड़ोदरा में भी यही सारी चीज़ें होगी, वहाँ भी जॉब मेला लगेगा, वहाँ भी ये सारी चीज़ें होंगी। हम लोग का एक रीजनल मेले लगाने का एक खास मसौदा ये होता है कि वहाँ के जो दिव्यांग लोकल जो लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या है, जितने भी दिव्यांगजन पूरे देश भर से जहाँ भी आना चाहें तो उसको हम लोग आना जाना, रहना, खाना पीना सारा चीज़ फ्री देते हैं। फिर भी कई दिव्यांगजन आ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग वहाँ जा करके उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सर, एक सवाल ये है कि अभी आपने कहा शुरू में कि सबका साथ सबका विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मोदी जी ने, आपने कहा और उन्हीं शब्दों का आपने यूज भी किया, और उनके कहने पर या उनके उद्घाटन पर इस प्रोग्राम को आपने बनाया और कर रहे हैं लगभग। क्या ये नहीं लगता आपको कि मोदी जी के लिए दिव्यांगी हैं? मोदी जी के लिए तो पूरा देश एक बराबर है ना। आप लोगों के लिए तो पूरा देश बराबर होना चाहिए ना। तो आखिरकार दिव्यांगों का ही फायदा क्यों? पूरे देश का फायदा होना चाहिए ना ऐसे मेलों से। जैसे पूरे भारतवर्ष में जितनी मिनिस्ट्री बनी हुई है वो तो सारे लोगों के लिए काम कर रही है। ये मिनिस्ट्री स्पेशल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उसका एक डिपार्टमेंट स्पेशल है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ डिजेबल्ड पीपल, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। तो हमारा काम सिर्फ फोकस है दिव्यांगजनों पे, बाकी जो और मिनिस्ट्री है वो तो सारे लोगों पे फोकस कर ही रही है, ये मिनिस्ट्री स्पेशली उस पे फोकस कर रही है। एक्चुअली इस मेले से सही फायदा क्या होने वाला है? लोग आएंगे, विजिट करेंगे, 1 सेकेंड, लोग आएंगे, विजिट करेंगे, खरीदेंगे, चले जाएंगे, उनका फायदा असल क्या होने वाला है, ये सवाल है। इनका फायदा लोगों का, जनता का, लोगों का जो फायदा ये होगा कि सबसे पहले फायदा ये होगी कि उनको स्वदेशी चीज मिलेगी, रिजनेबल रेट पे मिलेगी और क्वालिटी की चीजें मिलेगी, नंबर 1। दूसरी फायदा ये होगा कि हमारे हिंदू धर्म में है कि अगर आप किसी बेसहारे को सहारा देते हैं तो इसका आपको विशेष पुण्य मिलता है। तो फ्री में थोड़ी दे रहे हैं सर, आप पैसे तो ले खरीदने पड़ रहे हैं ना। नहीं, सहारा वो तो पैसे खरीद करके ही सहारा देंगे ना, और कैसे सहारा देंगे? वो तो उसके पॉकेट में पैसे डालेंगे तभी तो उनको सहारा मिलेगा। यानी जो दिव्यांग है उनको सब कुछ फ्री दे रहे हैं आप, हाँ, है ना। लेकिन जो जनता है वो खरीदेगी, वो खरीदेगी तो उनको सहारा मिलेगा ना। तो इससे एक अलग पुण्य का भावी भी बनेंगे, ये अलग पक्ष है ना। आपको जो सामान मिलेगा रिजनेबल रेट पे वो तो अलग है, लेकिन आप उस सामान को खरीद करके एक पुण्य का भी काम कर रहे हैं, ये भी एक अलग बात है।
अलग चलिए, जाते जाते दिल्ली वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ आएँ और मेले को एक बार आप आकर के आजमाएं कि आपको ये मेला कैसा लगा, और सचमुच आपको यहाँ मेला आकर के ऐसा लगेगा कि हमने एक अच्छा काम किया, हम आपको किसी तरह की पछतावा नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह से सर ने बताया है कि हम लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए एकता की बात कर रहे हैं और एकता का एक यहाँ मेला सजा रहे हैं, और ख़ास तौर से हमारा जो फोकस है, हमारा जो नज़रिया है वो दिव्यांग जैसे लोगों पर है, जो हर मेलों में हर जगहों पर विज़िट करने नहीं पहुँच पाते, घूमने नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो अपने हाथ पैरों से इस लायक नहीं होते। तो उन्होंने, ऐसे लोगों ने, मोदी जी की तरफ से एक प्रोग्राम इन्होंने जारी किया है और लगभग इन्होंने बताया है पूरे देश में लगभग 22 मेलों का मामला पूरा हो चुका है। जो नेक्स्ट होगा वो अलग अलग जगहों पे ये करेंगे। लेकिन जब हम इनसे हमने सवाल किया कि आखिरकार मेले से ही फ़ायदा क्यों और तरीके से क्यों नहीं, तो इन्होंने यही सवाल का जवाब दिया कि हम मेलों की शक्ल में पूरा यहाँ प्रॉपर एक मेला सजा रहे हैं ताकि दिव्यांग, हमारा जो फोकस है, अलग अलग जो पार्टियाँ होती हैं, अलग अलग जो मामलात रहते हैं, अलग अलग जो लोगों को बनाया गया है वो अपने तरीके से काम करते हैं, हम अपने तरीके से काम करते हैं। सवाल यही है कि किसी भी तरह से देश का फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।